जब भी डायमेंशन ऑफ एथिक्स पढ़े जाएंगे तो एथिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की बात होती है, जैसे कि मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स डील करता है कि एथिक्स होता क्या है। नॉर्मेटिव एथिक्स को प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी बोलते हैं, जिसकी अगेन 3 ब्रांचेस है: वर्च्यू एथिक्स, कॉन्जुकेटिव एथिक्स एंड डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। मेटा एथिक्स बताता है कि एथिकल कंसेप्ट्स की मीनिंग क्या है। ये थ्योरेटिकल लेवल पर आप जब मेटा एथिक्स को स्टडी करते हैं, मेटा एथिक्स के अगेन 2 इशू से डील करता है। वन इज़ मेटा फिजिकल इशू, अदर वन इज साइकोलॉजिकल इशू। मेटा फिजिकल इश्यूज वो हैं जो ह्यूमन ऐसे मोरल कंसेप्ट या मोरालिटी के कंसेप्ट जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, जहाँ ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। साइकोलॉजिकल इश्यूज वो हैं जहाँ पर मोरल जजमेंट्स हमारी मेंटल बेसिस पर डिपेंड करते हैं। हमारे जो कंडक्ट हैं या मोरालिटीज़ के जो कंसेप्ट्स हैं, दे डिपेंड ऑन मेंटल बेसिस। मेटा एथिक्स में 3 क्वेश्चंस हैं कि तमाम मोरल जजमेंट्स के मीनिंग क्या हैं, मोरल जजमेंट्स का नेचर कैसा होता है, और मोरल जजमेंट्स को डिफेंड कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन था कि मोरल जजमेंट्स का मीनिंग क्या है। उसका आंसर हमें सेमेटिक थ्योरी में मिलेगा। मोरल जजमेंट्स का नेचर कैसा है, उसके लिए हमें सब्सटेंशियल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और मोरल जजमेंट्स को डिफेंड कैसे करें, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जस्टिफिकेशन थ्योरी। सो कुल मिला के हम आ जाते हैं सेमेटिक थ्योरी पे। सेमेटिक थ्योरी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। वन इज कॉग्निटिव थ्योरी एंड अदर वन इज नॉन कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव या कॉग्निटिव थ्योरी वो होती है जहाँ पर जितनी भी इथिकल सेंटेंसेस हैं उनको हम प्रीपोजिशंस में एक्सप्रेस करते हैं, और ये सेंटेंसेस जो हैं ये ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। जबकि आप नॉन कॉग्निटिव थ्योरी पर आएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि एथिकल सेंटेंसेस को आप प्रीपोजिशंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दे कांट बी ट्रू और फॉल्स, वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती। मतलब इसका नॉन कॉग्निटिव का मतलब ये हो जाएगा कि मोरल नॉलेज ही इम्पॉसिबल है। तो अब आते हैं हम कॉग्निटिव थ्योरी, जो बोलती है कि एथिकल स्टेटमेंट्स को हम प्रीपोजिशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म, जिसको मोरल रियलिज्म भी कहा जाता है। सेकेंड पढ़ेंगे एथिकल सब्जेक्टिविज्म, एंड थर्ड इज एरर थ्योरी। एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म के भी टाइप्स में आएगा एथिकल नेचुरलिज्म, एथिकल नॉन नेचुरलिज्म। देन वी विल स्टडी एडवांटेजेस ऑफ एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म और मोरल रियलिज्म, एंड देन डिसएडवांटेजेस ऑफ मोरल रियलिज्म। तो जिन प्रीपोजिशंस को आप जिन सेंटेंसेस को प्रीपोजिशंस में एक्सप्रेस कर पाएँ वो ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं दे आर अबाउट द ऑब्जेक्टिव फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इश्यूज। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑब्जेक्टिव लेवल पे पढ़ा जा रहा है वर्ल्ड के फीचर्स को, जो ह्यूमन इश्यूज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। मोरल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है स्पिरिट फॉर्म में, लाइक रिलीम, मतलब जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेन नहीं कर पाए या इंटरफेयर नहीं कर पाए। सो वी विल से कि मोरल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है स्पिरिट फॉर्म में, एंड दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कन्वेंशन। एथिकल नेचुरलिज्म का मतलब होता है ये वो मोरल रियलिज्म है जहाँ मोरल कैरेक्टर जो वर्ल्ड में जितने भी मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉन मोरल फीचर्स के फॉर्म में। कुल मिला के एथिकल नेचुरलिज्म एडवोकेट करता है कि हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में इंक्वायर कर सकते हैं और हमारा मोरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के एक नट शेल में ले लेते हैं एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म, जहाँ पर मोरल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन कन्वेंशन, स्पिरिट फॉर्म में होती है। एथिकल नेचुरलिज्म कहेगा कि जितने भी मोरल कन्वेंशंस या मोरल कंसेप्ट्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं नॉन मोरल फीचर में। कुल मिला के हम नेचुरल वर्ल्ड को एनक्वायर कर सकते हैं और मोरालिटी से रिलेटेड हमारा मोरल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि एथिकल नॉन नेचुरलिज्म कहता है कि भैया ये नॉन डिफाइनिस्ट फॉर्म है, हम मोरल फीचर्स या मोरल कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ल्ड की है उसको वो रिड्यूस ही नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे नॉन मोरल फीचर्स में। मान लीजिए कि गुडनेस एक मोरालिटी कंसेप्ट है, तो वो अनडिफाइंड
रिन्यूएबल है, वो नॉन नेचुरल प्रॉपर्टी, उसको आप किसी दूसरे फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या है मोरल रियलिज्म के? मोरल रियलिज्म से ये अलाउ करता है ऑर्डिनरी रूल ऑफ लॉजिक टू बी अप्लाइड स्ट्रेट फॉरवर्डली। मोरल रियलिज्म को से हमें समझ में आता है कि हम डायरेक्टली लॉजिक्स को या ऑर्डिनरी रूल्स हैं मॉरालिटी के, उन लॉजिक्स को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मोरल बिलीफ या तो सही होगा या फिर गलत होगा। मोरल रियलिज्म हमें कह सकता है कि जितने भी हमारे मोरल एग्रीमेंट्स हैं या दो मोरल बिलीफ हैं, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो मोरल रियलिज्म कहता है दे बोथ कांट बी राइट। जबकि नॉन कॉग्निटिव थ्योरी क्या बोल रही थी है, यहाँ ट्रू और फॉल्स या राइट और रॉन्ग जैसा कंसेप्ट ही नहीं कि कोई मॉरल प्रिपोजिशन या मॉरल कंसेप्ट है या कोई मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो राइट या रॉन्ग होगा। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मोरल रियलिज्म मोरल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व तो कर लेता है, बट ये कभी नहीं कह पाता कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कहाँ से हुआ। तो ये था सबसे पहला टाइप कॉग्निटिव थ्योरी का। सेकेंड है एथिकल सब्जेक्टिविज्म। तो एथिकल सब्जेक्टिविज्म को मोरल एंटी रियलिज्म भी कहा जा सकता है। ये एक टाइप है मोरल एंटी रियलिज्म का। मोरल एंटी रियलिज्म में आप एथिकल सब्जेक्टिविज्म को भी डाल सकते हैं, एरर थ्योरी को भी डाल सकते हैं और नॉन कॉग्निटिव थ्योरी को भी डाल सकते हैं। मॉरल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू या फॉल्स होंगे बाय द कन्वेंशन ऑफ द पीपल। लोग निर्धारित करेंगे कि उनके लिए कोई भी मॉरल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मॉरल वैल्यूज़ में ह्यूमन इंटरवेन कर रहे हैं, दे आर स्ट्रिक्टली ह्यूमन इंटरवेन कॉल मॉरल रिलेटिविज्म। तो कुल मिला के हर सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका रिलेटिव मॉरल स्टैंडर्ड होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉम्पिटेबल विद मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। हम इसको मॉरल एब्सोल्यूटिज्म भी कह सकते हैं, जहाँ पर किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी का मॉरल प्रिपोजिशन उनके मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करता है। एरर थ्योरी भी एक टाइप का मॉरल एंटी रियलिज्म ही है। जैसे कि कोई कह दे कि मर्डर इज़ बैड और दूसरा स्टेटमेंट है मर्डर इज़ गुड, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है एरर थ्योरी के अकॉर्डिंग। मर्डर अच्छा भी नहीं हो सकता एंड मर्डर इज़ बैड, मर्डर बुरा भी नहीं हो सकता। एरर थ्योरी ये कहती है, एरर थ्योरी से एक नया कंसेप्ट आता है जिसे हम कह सकते हैं मॉरल निहिलिज्म, दैट नथिंग इज मॉरल और इमोरल, कुछ भी मॉरल या इमोरल नहीं होता। इस कंसेप्ट को मॉरल निहिलिज्म कह सकते हैं, या एरर थ्योरी ऑल्सो सेज मॉरल स्किप्टिज्म। स्किप्टिज्म मतलब स्किप ही हो गया, वो टिप्पणी नहीं करना चाहता कि भैया मर्डर अच्छा है कि मर्डर बुरा है। स्किप्टिज्म एक मेटा एथिकल व्यू है जहाँ नो वन हैव मॉरल नॉलेज, भैया कोई मॉरल नॉलेज ही नहीं कि वो उसको ट्रू या फॉल्स साबित करे। लेकिन एरर थ्योरी में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, नथिंग इज राइट रॉन्ग और रॉन्ग। दूसरा, कोई भी मॉरल जजमेंट ट्रू नहीं होता, और अगर मॉरल जजमेंट ट्रू हो गया लेकिन वो फेल हो जाएगा अपने आप को प्रूव करना। सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स। उसके लिए जो थ्योरी पढ़ेंगे हम वो है सब्सटेंशियल थ्योरी। सब्सटेंशियल थ्योरी बोलती है, इसके 2 डिवीजन है, यूनिवर्सलिस्ट एंड रिलेटिविस्ट। यूनिवर्सलिस्ट वो हैं जो बोलते हैं कि जितने भी मॉरल फैक्ट्स हैं वो सभी लोगों पर सभी जगह पर सेम तरीके से अप्लाई होंगे। मीन सेम मॉरल फैक्ट्स अप्लाई, और मॉरल फैक्ट्स अप्लाई ऑन एवरीवन एवरीवेयर इन द सेम वे। मॉरल यूनिवर्सलिज्म इसी कहा जाता है। जबकि रिलेटिविस्ट बोलते हैं कि डिफरेंट मॉरल फैक्ट्स हैं, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग सोसाइटी पे, वो उनके प्रिंसिपल जो अप्लाई होंगे दे विल अप्लाई इन डिफरेंट फॉर्म। मॉरल यूनिवर्सलिज्म पर अगर आप जाते हैं तो बोलता है कि ये एथिक्स का वो सिस्टम है विच अप्लाई यूनिवर्सली। मॉरल यूनिवर्सलिज्म कहता है कि जो भी मॉरल फैक्ट्स हैं वो सभी पे यूनिवर्सली अप्लाई होंगे, मतलब एवरीवन एवरीवेयर, चाहे आप किसी भी कल्चर से हो, रेस से हो, सेक्स से हो, रिलीजन से हो, नेशनलिटी से हो, किसी भी सेक्सुअलिटी से हो। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगेन मॉरल यूनिवर्सलिस्ट 2 तरह के होते हैं, वैल्यू मोनिज्म एंड वैल्यू प्लूरलिज्म। ये यूनिवर्सलिज्म की फॉर्म है। ऑल गुड्स आर कमेंसुरेबल ऑन सिंगल वैल्यू स्केल। जितने भी गुड्स हैं उनको एक ही स्केल पर जब मेजर करते हैं हम, ऑल गुड्स आर कमेंसरेबल ऑन सिंगल वैल्यू स्केल। एक ही वैल्यू स्केल पर सभी तरह की अच्छाइयों को नाप दिया जाए तो वो वैल्यू मोनिज्म। लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं जब वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करे, वैल्यू विच में भी इक्वली करेक्ट, 2 वैल्यूज हैं दोनों इक्वली करेक्ट हैं, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर,
दैट इज नोन एज वैल्यू प्लूरलिज्म। मॉरल रिलेटिविज्म कहता है कि जजमेंट्स जो हैं, मॉरल जजमेंट्स, उनकी ओरिजिन किसी सोसाइटी के द्वारा हुई है या किसी इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स के द्वारा हुई है। कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, डिफरेंट सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से होगा। मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, इन सब की जो डेफिनेशंस होगी वो भी वेरी करेगी। मॉरल निहिलिज्म क्या है? दे से किलिंग समवन फॉर व्हाट सो एवर रीजन इज नीदर मोरली राइट नॉर मोरली रॉन्ग। किसी को मारना ना तो मोरली राइट है ना, मतलब इसको मॉरल स्केप्टिज्म भी कह सकते हो आप। जस्टिफिकेशन थ्योरी साइकोलॉजिकल इशू से डील करती है। हमने पढ़ा था मेटाफिजिकल इशू एंड साइकोलॉजिकल इशू। तो साइकोलॉजिकल इशू से डील करती है जस्टिफिकेशन थ्योरी, जो बताती है कि कैसे मोरल जजमेंट्स हम डिफेंड कर सकते हैं। तो इसमें भी इसके टाइप्स हैं कि जिस मोरल नॉलेज को आपने गेन किया है इंटरफ्रेंस से, जिस मॉरल नॉलेज को आपने गेन किया विदाउट इंटरफ्रेंस। तो विदाउट इंटरफ्रेंस में आता है एथिकल इंट्यूशनिज्म, मतलब मॉरल ट्रूथ को हम नो कर रहे हैं विदाउट नीडिंग टू इंटरफेयर फ्रॉम अदर ट्रूथ। बिना किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम को जाने हुए हम अपना मॉरल ट्रूथ खुद बना रहे हैं। मतलब हमारी इंट्यूटिव अवेयरनेस जो है हमारी वैल्यूज़ की, वो इवेल्युएट करती है और वो हमारा एथिकल नॉलेज इनरिच करती है। हमारे इंट्यूशंस हमारा एथिकल नॉलेज इनरिच करते हैं। जबकि जो मॉरल नॉलेज हमें इंटरफ्रेंस से मिलता है वो दो तरह का होता है। एम्पिरिसिज्म, मतलब नॉलेज हमें कहाँ से मिला, एक्सप्रेशन है ऑब्जर्वेशन से। जबकि मॉरल रैशनलिज्म जो बोलता है मॉरल ट्रूथ हमें मिला यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है, जबकि यहाँ पर मॉरल ट्रूथ मिला हमें रीजन से। इसके पक्ष में कौन खड़ा होता है? मॉरल रैशनलिज्म के पक्ष में इमैनुअल कांट, प्लूटो। लेकिन डेविड ह्यूम एंड फ्रेडरिच नेटजेन ने इसे रिजेक्ट किया है। तो कुल मिलाकर जस्टिफिकेशन थ्योरी बोलती है कि हमें कोई चीज़ नहीं चुरानी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। लेकिन जस्टिफिकेशन थ्योरी बोलती है कि क्यों नहीं मारना चाहिए, क्यों नहीं चुराना चाहिए, वाई। सो ये वाई पे फोकस करता है। दैट्स ऑल अबाउट मेटा एथिकल, दैट इज द फर्स्ट डिमेंशन ऑफ एथिक्स। थैंक यू।